हो गया। कक्षा 12वीं है ना, कृषि वालों के लिए कक्षा 12वीं कृषि, तो भौतिक से अध्याय 2 ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं ऊष्मागतिकी क्या है। तो ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा जो ऊष्मा ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध को बताता है। मतलब ऊष्मागतिकी क्या है, तो ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा ऊर्जा और यांत्रिकी ऊर्जा के संबंध को बताता है या दोनों में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो उसके कितने भाग होते हैं? 7 भाग। तो पहला निकाय, कई कणों से मिलकर बनने वाला एक गोला या एक पिंड क्या कहलाएगा? निकाय। कई कणों से मिलकर बनने वाला एक पिंड क्या कहलाएगा? निकाय। प्रतिवेश, वो निकाय पर जो बाहरी वातावरण जो प्रभाव डालेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिवेश। ठीक है, इसी में ऊष्मागतिकी चर, तो ऊष्मागतिकी चर में तुमको मिल जाएंगे आयतन, आयतन मतलब v, समय t, तो इस तरीके से दाब p, ये तुमको क्या मिल जाएंगे? ऊष्मागतिकी चर। ऊष्मागतिकी संतुलन, तो ऊष्मागतिकी संतुलन क्या होता है? जब कोई निकाय में यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक में है ना, रासायनिक ऊर्जा या सभी प्रकार से कोई संतुलन हो जाएगा, क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी संतुलन। ऊष्मागतिकी अवस्था, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डेल यू, और ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो इस तरीके से ऊष्मागतिकी में कितने मिलेंगे? 7। ये अपने बुक से देखकर कॉपी पे इसकी परिभाषा उतार लेना। तो इस तरीके से ये तुमको क्या मिल जाएंगे? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध को बताती है, और ये 7 मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, ऊष्मागतिकी से। ठीक, उसी प्रकार दूसरा टॉपिक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। दूसरा टॉपिक क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऐसा निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, मतलब बाह्य कार्य कर सकता हो, ऐसा निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, जब उस निकाय को ऊष्मा दी जाती है, जब उस निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उस ऊष्मा का कुछ भाग वो निकाय क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और कुछ भाग को बाह्य कार्य करने में, कुछ भाग को बाह्य कार्य करने में और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, ऐसा निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, जब उस निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, या ये भी लिख सकते हो तुम इसको, है ना, ये लिख सकते हो। तो यहां पर डेल क्यू क्या होगा? ऊष्मा, डेल यू क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा, और ये डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? किया गया कार्य। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो जहां पर डेल क्यू क्या है? निकाय की ऊष्मा, क्या कहलाएगा? निकाय की ऊष्मा, डेल यू आंतरिक ऊर्जा, और डेल डब्ल्यू किया गया कार्य। इसी ये तुम्हारे पास क्या हुआ? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। पहले टॉपिक में तुमको क्या मिल गया? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ये 7 मिल जाएंगे। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके बाद अगले में अगला पढ़ेंगे हम ऊष्मागतिकी का अनुप्रयोग। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी का अनुप्रयोग। तो ये तुमको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? ऊष्मागतिकी का अनुप्रयोग। तो ये तुम्हारे पास 2 टॉपिक, इस टॉपिक को बुक से भी देखकर अपनी कॉपी में नोट बना लेना। तो ये 2 टॉपिक हो जाएगा तुम्हारे लिए किससे? ऊष्मागतिकी पार्ट से। ठीक है।